इमरान खान बहुत क्यूट है। वी लव यू इमरान खान और कीप इट अप। जब झूठे रोटी कपड़े मकानों के ख्वाब दिखाने लगे, जब लूट कर मुल्क को बाहर जायदादें बनाने लगे, NHA की वेबसाइट पे और जाकर रेट्स देखे, आपको नजर आएगा कि जो रेट्स इमरान खान साहब के दौर में रोड्स पे बने हैं ना, वो 2011 के रेट से भी कम है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम हसीब है जी। हसीब साहब कहाँ से आए? मैं लाहौर से ही हूँ, इधर ही रहता हूँ। कब से फॉलो कर रहे हैं पीटीआई? PTI को मैं 2013 से फॉलो कर रहा हूँ और तब से लेके अब तक जो इमरान खान साहब का नज़रिया है, उनकी आइडियोलॉजी है, उसके हम साथ खड़े हुए हैं, जिसमें वो पाकिस्तान की खुददारी की बात करते हैं, गरीब और छोटे तबके को ऊपर उठाने की बात करते हैं, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती की बात करते हैं और रियासत मदीना के तसव्वुर की बात करते हैं। हमने जो आपने देखा कि 25 मई का जो इंसिडेंट हुआ, आवाम बाहर निकली, उनके ऊपर शेलिंग की गई, तशद्दुद किया गया, इसी लिबर्टी चौक पे लोगों पे जुल्म ढाया गया, बच्चों और औरतों पे शेलिंग की गई। फिर उसके बाद एक लंबी स्ट्रगल का आगाज़ हुआ और लोगों ने बड़े जोश और जज्बे के साथ इस जगह, ये जगह सबूत है इस चीज़ का कि लोगों ने बड़े जोश और जज्बे के साथ अपनी इस तहरीक को आगे बढ़ाया और रेजिस्टेंस शो की इन फ्रंट ऑफ ऑल द एट्रोसिटीज़ जो वो हुकूमत की तरफ से की जा रही थी। और फिर ये जो अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ फिर एक स्ट्रगल का आगाज़ हुआ और वो 2 दिन तक चलती रही और आज यौम तशक्कुर मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और अल्लाह का हम लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमने जो पब्लिक मैंडेट था उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल की है। हमने आइनी तरीके से, कानूनी तरीके से इस फैसले को जीता है और आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हम अपनी अदलिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं और हम हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं जो हक़ और सच के साथ खड़ा हुआ है, जो एक पॉजिटिव पाकिस्तान का ख्वाब देखना चाहता है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो इस सारे मामले में आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की, जिसकी वजह से आज हमारा कमज़ोर तबका बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। अब इकोनॉमिक सिचुएशन इस तरह डायर होती जा रही है कि डॉलर का रेट इंक्रीज़ होता जा रहा है, एनर्जी की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, बिजली के बिलों पे बेबहा जो है वो एक लेवीज़ लगाई जा रही हैं, टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। तो उसका अल्टीमेट जो नुकसान होता है ना, वो कमज़ोर तबके को और तनख्वाहदार तबके को होता है। तो यहाँ पे अब परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बने, इमरान खान साहब दोबारा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में आए। आज उन्होंने बड़ा अच्छा किया, उनका आगाज़ ये था कि सेहत कार्ड को उन्होंने दोबारा से फ़ाल किया है, इसके साथ साथ लंगर खानों को फ़ाल किया है और उन्होंने एहसास प्रोग्राम के लिए दोबारा से सानिया निश्तर को लगा दिया। ये तो लगा दिया सानिया निश्तर साहिबा को, लेकिन देखें लंगर खाने जो है वो आवाम की भूख और अफलास का हल नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं, तो महंगाई को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे या खाने पीने की कौन सी अशिया पर सब्सिडी लगाई जाएगी? क्योंकि तमाम लोग, तमाम अफराद, सफ़ेदपोश तबका और बहुत सा तबका ऐसा है जो लंगर खाने नहीं जा सकता, उनके हवाले से क्या करेंगे? देखें लाहौर है, आपने यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को देखा होगा जो मरूंडा लेके फिर रहे हैं, जो थोड़े से अमरूद लेके फिर रहे हैं, जो छोटी छोटी प्रोडक्ट्स लेके फिर रहे हैं जिनकी कीमत फ़कत 20 या 30 रुपये है। उनकी डेली की आमदन कितनी होगी? मैं आपसे सवाल करता हूँ, कितनी होगी बताएं मुझे? 1000-1200। और मजदूरी होती है 1000-1200 नहीं, वो 5 से 700 रुपये कमाते हैं। अब 5 से 700 वाला बंदा अगर दोपहर का उसे खाना खाना पड़े तो वो 100 या 150 रुपये का खाना खा लेगा और रात का। मेरा सवाल पूछने का मकसद ये है कि वो तो चले ठीक है, लंगर खाने चले गए, लेकिन हमारे मुआशरे में ऐसा तबका भी मौजूद है जो सफ़ेद पोश है और वो अपना भरम रखता है, किसी को नहीं बताता कि मैं भूखा सोया हूँ या खा के सोया हूँ। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत क्या करेगी, क्या दावा है? मेरे देखें बात सुने, मैं इसी तरफ आ रहा था कि अब हमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्हें अब एक सेंट्रलाइज्ड नेशनल अम्ब्रेला बनानी पड़ेगी, जिसमें एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, जिसको हमें इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिक्स करना पड़ेगा कि जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी पे क्राइसिस आता है तो अल्टीमेटली क्राइसिस किस पे आता है? इकोनॉमिक सिचुएशन पे आता है और अल्टीमेटली सफ़र कौन करता है? इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आम आदमी या गरीब आदमी करता है। तो इसका सलूशन ये है कि तमाम लोग, तमाम इनके जो माहिरीन हैं, जो कि इकनॉमिक माहिरीन हैं, उनको सर जोड़ के बैठना होगा, इदारों को बैठना होगा और वो पाकिस्तान में लोगों को ये केस स्टडीज़ दें कि आएँ अपना प्रपोजल जमा करवाएं कि हम इस इन्फ्लेशन पे कंट्रोल पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें नेशनल अम्ब्रेला बनानी होगी, अपनी अनाओं की कुर्बानी देनी होगी। हम अपनी सियासी अनाओं की खातिर मुल्क का नुकसान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो पाकिस्तान की आबादी है उसमें ज़्यादातर लोग गुर्बत की लाइन से नीचे हैं और वो इस जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो हमें
एक 20 साला प्लान इस पाकिस्तान को ऊपर उठाने के लिए बनाना पड़ेगा, जिसमें तमाम पॉलिटिकल एंटिटीज़ को, तमाम इंस्टीट्यूशंस को मिल के एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा, जिसमें हमें अपने सोशल एस्पेक्ट्स को भी देखना है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी देखना है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को भी देखना है, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी देखना है, हमें अपने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को भी देखना है। तो हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम आवाम की आवाज़ पूछते हैं। अब नून लीग को जो सपोर्ट करने वाले कारकुन हैं, उनका ये कहना है कि हमारे जो लीडर है उन्होंने सड़कें बना दी, पुल बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा काम किया, उन्होंने पैसे खाए लेकिन लगाया भी, जो एक सोच उनकी टिपिकल पाई जाती है। आपने मुझे बताने कि इमरान खान साहब के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स थे उनके लिए, जो ये सोचते हैं कि शायद इमरान खान साहब ने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। इमरान खान साहब के मैं प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बताना शुरू होगा ना तो आपका प्रोग्राम ये जो है ये 20 मिनट तक चला आप 10 बता। मैं आपको शुरू करता हूँ। सबसे पहले सोशल पे आ जाते हैं। सोशल में आप सबसे पहले देखें कि इमरान खान आते हैं तो सबसे पहले जो प्लान देते हैं ना वो देते हैं कि हम जो है ना यहाँ पे मुसाफिर खाने खोलेंगे, जिसमें जो बाहर से आके मजदूरी करते हैं, लाहौर में फुटपाथ पे सोते हैं, उनको एक सोने की जगह मिलेगी, वहाँ पे उन्हें साफ़ सुथरा बिस्तर और 2 वक्त का खाना मिलेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि अब लंगर खाने खोलते हैं, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि जिनकी आमदन 500 से 700 है दिन की, वो 2 वक्त का मुफ्त खाना खा सकें। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि कोविड आ जाता है तो एहसास प्रोग्राम शुरू करते हैं, जिसमें 12,000 रुपये हर घर में जाते हैं। सुनने वालों को पता है 12,000 रुपये हर घर में जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि सेहत का निज़ाम क्योंकि इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो हम एक सेहत कार्ड लॉन्च करते हैं, जिससे 10 लाख की सेहत हर पाकिस्तानी को मिलेगी। उसके बाद वो एजुकेशन पे आते हैं। एजुकेशन में ये करते हैं कि क्योंकि हमें सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान से निकलना है, हमें नेशनल इंटीग्रेशन लेके आनी है, तो उसके लिए वो सिंगल नेशनल करिकुलम का जो एक आइडिया देते हैं। फिर यूनिवर्सिटी में आ जाएं, वो कहते हैं कि इखलाकियात को या मॉरल वैल्यूज़ को बेहतर करने के लिए सबसे बेहतरीन जो हल है वो कुरान पाक है, तो कुरान पाक का तर्जमा यूनिवर्सिटीज़ में लाजमी कर देते हैं। उसके बाद वो आ जाते हैं आपकी लोड शेडिंग की तरफ, तो डेकेड ऑफ डैम्स कहा गया ना इसको, वो 10 डैम्स इमरान खान साहब की हुकूमत में शुरू हुए। लोग पूछते हैं दिया मीर भाषा और मोमन डैम किधर है, तो आए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके लाहौर में उसके डिज़ाइन सेल्स बने हुए, उसकी टनल्स पे काम हो रहा है, उसके ऊपर इंजीनियर जाके काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम बढ़ते हैं जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में आप देखें कि किस तरह से फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आई, किस तरह से इमरान खान साहब ने उन लोगों को जो FDIs हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके लिए साजगार माहौल बनाने के लिए पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि आएँ और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। फिर वो जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उससे मीट करने के लिए जो एग्रीकल्चर को बूस्ट दिया गया, क्योंकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस होता है ना उसको देखना होता है कि पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे हमारे पास असासे हैं जिनको हम यूज़ करके इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में आपने देखा कि 4 फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई। ये सारी ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। अच्छा, ये तो चले इकोनॉमिक हो गया। फिर उसके बाद आप बढ़ें कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट पे देखें, कभी आज तक किसी ने बात नहीं की। फिर आप आ जाएं कि जो पूरी दुनिया के मुसलमान हैं उनके लिए आवाज़ उठाना, ये भी इमरान खान साहब का कारनामा है। जो रोड्स हैं, सबसे ज़्यादा रोड्स इमरान खान के दौरे हुकूमत में बने हैं। आपको मैं आज कहता हूँ कि आप जाएँ NHA की वेबसाइट पे और जाके रेट्स देखें, आपको नजर आएगा कि जो रेट्स इमरान खान साहब के दौर में रोड्स पे बने हैं ना, वो 2011 के रेट से भी कम है। ठेकेदार ये कह रहा था कि मुझे 2011 वाला रेट दे दो, लेकिन क्या हुआ कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो रोड्स बने वो 2011 के रेट से भी कम पैसों में बने। फिर आप आ जाएं जो हमारा था, जो एक वो नेशनल पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी प्लान दिया गया फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि हम एक नेशनल सिक्योरिटी प्लान लेके चलेंगे, जिससे पाकिस्तान को हम एक प्लान देंगे कि 10 सालों में पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा होगा। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। और ये 15 वो प्रोजेक्ट थे जो अभी इन्होंने बताया, और मजीद प्रोजेक्ट्स भी मौजूद है। तो ये जवाब है उन तमाम लोगों का जो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कोई काम नहीं किया। तो ये वो काम है, बस PTI के हर सपोर्टर को ये तमाम काम पता होना चाहिए, ताकि कोई बहस का मामला आए तो आप अपने लीडर को और अपने जो पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सके। इमरान खान साहब को क्या मैसेज देंगे? हाँ जी, इमरान खान साहब को मैं यही कहूँगा कि तुम ही उम्मीदों के महवर हो, तुम इस डूबती नैया के आखिरी सहारे हो। ये निज़ामे जुल्म है, ये निज़ामे जबर है, ये उलझन, तलखी, झूठ, तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं। तुम आवाज़े खल्क सुनो, ये सिस्कियाँ, बलाएं, दर्द सुनो। जब कातिलों को अशराफ बाजियाब कराने लगे, जब झूठे रोटी, कपड़े, मकानों के ख्वाब दिखाने लगे, जब लूट कर मुल्क को बाहर जायदादें बनाने लगे, जब आफतों, अजाबों, सैलाबों ने हमें दर्द की दीवार में बुना, तो यकीन मानो तड़पते, तरसते, बिलकते लोगों ने तब जाके तुम्हें चुना। खुदारा डटे रहना, खुदारा डटे रहना, अभी उड़ान बाकी है, अभी निज़ाम बदलना है, अभी इम्तिहान बाकी है। खुदारा डटे रहना कि तुम आज़ाद बहादुर हो, तुम खुददार बहादुर हो, तुम इस कौम की चादर हो। खुदारा डटे रहना।
बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाज़रीन, ये वो अवेयरनेस है जो इमरान खान साहब ने आवाम को दी और ये वो शऊर है जिसकी हर पीटीआई का सपोर्टर जो है वो बात कर रहा होता है। आपने हमें बताना है कि आपको इमरान खान साहब के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स का पता है और किस तरीके से इमरान खान साहब ने एनवायरमेंटल, सोशल और इकनॉमिकल जो इशूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट किया है फॉर पाकिस्तान एंड फॉर पाकिस्तानी पीपल। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जुमर, आपका? मुंसा, और आपका? शिफा। तीनों बहनें हो आप? कज़न है और हम दोनों बहनें। अच्छा, कजन्स हैं और बहनें हैं। इमरान खान पसंद है? हाँ, कितने पसंद है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या कहेंगे इमरान खान साहब से? इमरान खान बहुत क्यूट है। दैट्स रियली क्यूट। ये एक बहुत ही अच्छा कमेंट था कि इमरान खान साहब बहुत ही क्यूट है जी। और कब से अच्छे लगते हैं इमरान खान साहब? वो 100 साल। 100 साल से अच्छे लगते हैं। क्या कहोगे इमरान खान साहब से? इम्पोर्टेड हुकूमत। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। हाँ, इमरान खान वज़ीर आज़म चाहिए। सिर्फ इमरान खान। दैट्स रियली क्यूट। इनको जी सिर्फ इमरान खान साहब चाहिए, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। आप बताएं जी, इमरान खान साहब को सपोर्ट करती हैं? यस, कब से कर रही हैं? मतलब जब से मैं पैदा हुई हूँ। जब से पैदा हुए तब से सपोर्ट करते हो। तो क्या बात अच्छी लगती है इमरान खान साहब की? क्योंकि वो बहुत वो हैं, क्यूट हैं और बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? हेल्प करते हैं और बहुत सी अच्छी चीज़ें करते हेल्प करते हैं। क्या मैसेज देंगे इमरान खान साहब? हैं। क्या मैसेज क्या दोगे आप इमरान खान साहब? मैं दूंगी कि वो बहुत अच्छे हैं और वो हर जो वो कहते हैं वो करते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। चले जी, शिफा नाम बड़ा प्यारा, आपका किसने रखा है? ममा। मम्मा ने रखा है। तो मुझे ये बताओ कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो और बड़े होके क्या बनना है? 6th क्लास में पढ़ती हूँ और बड़े होके आर्मी डॉक्टर। अच्छा, आर्मी डॉक्टर बनेंगी आप इंशाल्लाह। आप आर्मी में जाऊंगी। डॉक्टर बनेंगी या वैसे आर्मी में जाएंगी? आर्मी डॉक्टर। आर्मी डॉक्टर बनना है जी इन्होंने भी। मुझे ये बताएं कि पीटीआई को सपोर्ट करते हो? यस। क्यों? मुझे पीटीआई बहुत अच्छी लगती है। मोस्टली हमारे चाचू और मोस्टली फैमिली पीटीआई के साथ है और जब से हम लोग मतलब हमारी ये मतलब हम लोग बड़े हुए हैं तो हम यही सुनते रहे हैं, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान बहुत अच्छा है, इसी वजह से बस। अच्छा, मुझे आपने एक क्वेश्चन है, टेक्निकल सा है, आई विल आस्क यू एंड यू विल आंसर दैट। अगर आपके घर वाले अब्बू चाचू नून लीग को फॉलो करते होते तो आप नून लीग को फॉलो करते या फिर आप फिर भी इमरान खान साहब को ही फॉलो करते? फिर भी इमरान खान को, क्योंकि सिर्फ हमारी दादा अबू ही हैं जो नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा लोग सारे उनको उनसे हट के अगर पीटीआई की तरफ है तो ऑफ कोर्स हम भी पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। इमरान खान साहब की सबसे अच्छी आदत क्या लगती है? हेल्प करते हैं हमेशा, बहुत अच्छा मतलब उनका, मुझे उनकी ऑनेस्टी और हर चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है। सबसे अच्छी वो करप्शन नहीं करते हैं। करप्शन नहीं करते और करप्शन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है। मेरिट पे जब काम होगा तो ठीक होगा। तो इमरान खान साहब को क्या मैसेज देंगे? वी लव यू इमरान खान और कीप इट अप। कीप इट अप जी। इमरान खान साहब, आप क्या कहेंगे इमरान खान साहब से? इमरान खान साहब से मैं ये कहूँगा कि कौम आपके साथ है। आप इसी तरह से कौम के जो तवक्कुआत हैं उन पे आप पूरे उतरे हैं और इंशाल्लाह ताला अगर आप ऐसे ही जो है बादराना फ़ैसले करते रहेंगे तो कौम आपका साथ देगी। और दूसरी बात यह है कि मैं न्यूट्रल को एक पैगाम देना चाहूँगा कि ये जितना मिस एडवेंचर किया है तो ये न्यूट्रल्स की वजह से है, क्योंकि पिछले 75 साल से ये न्यूट्रल्स ही खेल रहे हैं, अदरवाइज़ ये तो पपेट्स हैं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो ये लोग जो शहबाज शरीफ और ये नवाज शरीफ और ये जितने हैं जरदारी वगैरह, ये तो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, इनका तो नामो निशान ही बाकी नहीं रहेगा। लेकिन इन न्यूट्रल्स को इंसान का बच्चा बनना चाहिए और इमरान खान साहब ने सही कहा था कि न्यूट्रल जानवर होता है। तो फिर इनको चाहिए कि अपने गिरबान में झांके और ये जो है अपने जो 75 साल से ये जो खेल रहे हैं, ड्रामा खेल रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम को माशाल्लाह समझ आ गई है, काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। तो इनको चाहिए कि अभी बैकफुट पे आ जाएं और ये मज़ीद खेल ना खेलें। अगर ये खेलेंगे तो फिर यही होगा जो ज़िमनी इंतखाबात में हुआ है कि अभी देख लें, भरपूर धांधली के बावजूद भी इमरान खान साहब ने 15 सीटें निकाल ली हैं। तो मैं सिर्फ इमरान खान साहब को ये कहूँगा कि कौम आपके साथ है, आप इसी तरह से कौम को लीड करते रहें, हम आपको मायूस नहीं करेंगे, लेकिन आपने कौम को मायूस नहीं करना। थैंक यू।
बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो ये मैसेज था इमरान खान साहब के लिए कि आपने कौम को मायूस नहीं करना और वो आपको मायूस नहीं करेंगे, हमेशा आपके साथ खड़े हैं। और ऑब्वियसली कप्तान से बहुत उम्मीदें हैं पाकिस्तानियों को, उनकी वोट की जो हक अदा करेंगे। उनका ये कहना है कि कप्तान ही है जो कि हक अदा करेंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम। एकदम से सब चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, घबराना नहीं है और वेट करना है, इंशाल्लाह सब कुछ ज़रूर ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वकार जुनेस। वकार साहब, शुक्रिया अदा करने आए अल्लाह ताला का। जी, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हमने अपने अजीम लीडर को वापस पा लिया है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमने अपने अजीम लीडर को वापस पा लिया है। कौम ने हमारी अभी तो पहला स्टेप हुआ है ना कि उनकी हुकूमत पंजाब में आई है, वज़ीर आज़म की सीट पर देखना चाहते हैं? जी इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। और आगे जो इलेक्शन होना है हमने मेहनत करनी है, जिस तरह अब मेहनत की है दोबारा भी मेहनत करेंगे और अपने अजीम लीडर को वापस लेके आएंगे। आपने क्या क्या मेहनत की थी? इंशाल्लाह दुआएं की हैं, बहुत दुआएं की हैं। दुआएं की है, हर एहतजाज पे जाते इमरान हैं। खान को वोट दिए। जी इमरान खान साहब के इलाके में ज़िमनी इलेक्शन हुए? नहीं, हमारे इलाके में तो नहीं हुए, लेकिन मुल्तान में हुए हैं, जो हमारा सिटी है लगता है मुल्तान में हुए हैं। जैन साहब को वोट दिया? कार वालों ने जी जैन साहब को वोट दिया या सलमान नईम साहब को? नहीं, शाह महमूद कुरैशी के बेटे को दिया है। जैन कुरैशी साहब को दिया ना। तो मुझे ये बताएं कि मुल्तान में किस तरीके से पीटीआई डिफरेंस लेके आया, किस तरीके से बेहतरी आई बाकी हुकूमतों के निस्बत? माशाल्लाह बहुत अच्छी निस्बत से जीता है, अच्छा रिजल्ट आया है, काफ़ी वोटों से जीता है। नहीं, बेहतरी कैसे आई इलाके में? आपको लगता है कि पीटीआई नून लीग से बेहतर है, तो पीटीआई ने किस तरीके से मुल्तान की आवाम की खिदमत की? अभी तो पहली मरतबा ही आए हैं मुल्तान में, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। कुछ फ़र्क पड़ा? कुछ फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह, वो अच्छे हैं। पहले भी पीटीआई की हुकूमत थी वहाँ पे सर, सलमान नईम साहब जो हैं वो पीटीआई में मर्ज हो गए थे, आज़ाद इलेक्शन लड़े थे। तो सलमान नईम साहब ने पीटीआई का एक मेंबर होते हुए मुल्तान के लिए क्या क्या किया? नहीं, इतना कुछ खास तो नहीं पता, लेकिन आज हम जो कहते हैं कि वो इलेक्शन जीतेंगे अगले नेक्स्ट साल में, तो उम्मीद है। ये तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी करती है, तो आप पीटीआई को क्यों सपोर्ट कर लेकिन रहे हैं? हमें नून लीग से इतना मज़ा नहीं आया जिस तरह उन्होंने किया है। हमें क्या किया है जी, क्या मज़ा नहीं दिया? चोर हैं, बाहर मुल्क इलेक्शन बाहर चले गए हैं, पैसे लूट के चले गए, हमारे अवाम का पैसा, हमारे मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर चले गए। कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं किया। सही आटा महंगा कर दिया, घी महंगा कर दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, सारा बोझ है वो इमरान खान के ऊपर डाल दिया करके। इमरान खान, क्या मैसेज देंगे इमरान खान साहब को? इमरान खान के लिए मैं 2 अशार कहना चाहता हूँ। क्या कहेंगे? 2 अशार कहना चाहता हूँ। जिस मुसव्विर की भी बिकती नहीं तस्वीर कोई, जिस मुसव्विर की भी बिकती नहीं तस्वीर कोई, तेरी तस्वीर बनाएगा तो छा जाएगा। कातिल कत्ल कर चुका था, तड़प रही थी लाश मेरी। कातिल कत्ल कर चुका था, तड़प रही थी लाश मेरी। रूह अर्श पर थी, फिर भी थी तलाश तेरी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और वोट जो है, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आप वोट की ताकत सबसे ज़्यादा है। अपना वोट उस पार्टी को ज़रूर दें और ज़रूर